सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। और प्लीज़ बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों संख्या हमारी बढ़ सके। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। और बच्चों, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, क्योंकि संख्या बच्चों बढ़नी चाहिए। अभी मैंने बच्चों, आपने देखा ही 7:30 वाले क्लास में गौरव सर ने बताया होगा, प्राइवेसी वाली क्लास जो होगी ये ओपन होगी बच्चों, ठीक। क्लास थी और फिर 8th जो क्लास होगी वो प्राइवेसी के साथ होगी, यानी एक क्लास गौरव सर की और एक मेरी प्राइवेसी के साथ होगी। और 8 PM की जो क्लास होगी वो ओपन होगी बच्चों। रीजन ये है कि दूसरे जो लोग थे उनको लगता था कि सिर्फ एक ही टीचर है गौरव सर हमारे चैनल का, यानी टारगेट विद अजय सर में। तो बच्चों ये बताना जरूरी है कि इनके अलावा भी टीचर हैं और एजुकेटेड टीचर भी हैं। तो कहीं ना कहीं चैनल का थोड़ा सा बेइज्जती बच्चों लग रहा था कि सिर्फ गौरव सर ओपन पढ़ा रहे थे, मैं ओपन पढ़ा नहीं रहा था। तो मैं सोचा कि नहीं, बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि एक और क्लास ले ले, क्योंकि बच्चों को लगता था कि सिर्फ एक ही सर हैं गौरव सर, लेकिन इनके अलावा भी अभी सर हैं। इसलिए मैंने ये क्लास बच्चों ओपन करी है, क्योंकि मेरा ओपन रहना थोड़ा सा जरूरी है बच्चों, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल थोड़े जिम्मेदार व्यक्ति का ओपनली रोज क्लास ले पाना थोड़ा सा अच्छा रहता है। बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस सा भी बना रहता है और दूसरे बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं, एक ही टीचर हैं और उनसे भी कुछ प्रोनाउंसिएशन या कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो बच्चे भाग जाते हैं। तो चैनल की वजह से बच्चों मुझे अब ये वाली क्लास फ्री करनी पड़ी है और गौरव सर वाली क्लास को अब रेगुलरली बच्चों प्राइवेसी में डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, तुरंत एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। संख्या तो बच्चों बढ़नी चाहिए, कम से कम 400 तो बच्चों हो जानी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और कुछ बच्चों को बुरा लग रहा होगा कि अजय सर फ्री वाले में कैसे आ गए, तो बच्चों यही रीज़न है कि दूसरे को बच्चों लगना चाहिए कि इस पर भी वेल एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं, जिम्मेदार टीचर हैं। और गौरव सर को थोड़े से काफ़ी बच्चे जो थे वो हल्के में ले रहे थे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, क्योंकि गौरव सर एक्चुअली हैं भी थोड़े कम एज के। तो और मैं इस पे अब रेगुलरली 8 बजे क्लास। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल अनीता, वो तो बिल्कुल है ही बच्चों। ये सही बात है कि स्टेबिलिटी में हम थे, इसके ऑर्गेनाइजेशन में थे, इसको स्टेबल करने में हम रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि लग रहा है जैसे क्लास नहीं लेंगे, तो इस वजह से चैनल की थोड़ी सी बच्चों जो गरिमा थी वो कहीं ना कहीं धूम रही थी, उसको मेंटेन करने के लिए मैं वापस से आ गया हूँ। तो अब आप सबके साथ 8 बजे हम बिल्कुल मिलेंगे बच्चों। और कुछ बच्चों को बुरा लगा होगा, उनसे आई एम सॉरी मैं कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों आना ज़रूरी था। क्योंकि बच्चों दूसरे को लगना चाहिए कि इस चैनल का कोई और भी है और थोड़े रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार और थोड़े से मैच्योर टाइप का कोई टीचर है। तो इस वजह से मुझे बच्चों खुद का फेस सामने लाना पड़ा है। तो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा पेड वाले बच्चों से। लेकिन हाँ बच्चों, 2 क्लासेस तो अभी बच्चों पेड वाले ग्रुप में चलती ही रहेंगी। 2 क्लासेस, एक गौरव की, एक और मेरी क्लास है, वो भी पेड वाले में ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगी। और एक क्लास और जल्दी बच्चों शुरू की जाएगी, एक क्लास और बहुत जल्दी शुरू कर दी जाएगी 8:30 की बच्चों। 8:30 की क्लास एक और जल्दी, सॉरी 8:30 9 पे बच्चों, 9 PM पे, 9 PM पे एक और क्लास शुरू की जाएगी। तो क्लासेस की संख्या आपकी हो जाएंगी बच्चों 4, यानी कि 7:30 गौरव सर, 8 PM मैं यानी अजय सर, 8:30 अजय सर, और 9 पे बच्चों मैं लूंगा या किसी दूसरे अच्छे टीचर को लाऊंगा, ठीक है। तो बस आप सबका सहयोग चाहिए बच्चों। 8 वाली क्लास को बच्चों एकदम मतलब वर्ल्ड वाइड फैलाना है आपको, बहुत सारे बच्चों को ले आना है, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चों कि इस चैनल का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। क्योंकि आप सबको पता है बच्चों, 1 महीना हम घर रहे पापा की वजह से, और उसमें चैनल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है बच्चों। आप विश्वास नहीं मानोगे बच्चों, एक दिन में चैनल से मतलब 30 से 35 रुपया भी हम नहीं कमा पा रहे हैं। अब सोच लो कितना ग्रोथ घटा है। जबकि हम जब गए थे बच्चों तो एक दिन में हम 400 से 500 रुपये कमाते थे चैनल से मिनिमम, और अभी 30 से 45 रुपये हम भी नहीं कमा पा रहे हैं बच्चों पर डे। तो इतना सारा मेहनत करें और वो रिजल्ट ना आए, ये थोड़ा सा दुख आता है। इस वजह से बच्चों मुझे लाइव आना पड़ा। तो आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। 8 वाली क्लास फ्री रहेगी और इसे आप शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए बच्चों। एंड आई एम सॉरी अगेन, क्योंकि अभी बच्चों कंपटीशन बहुत है चैनल पे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य निम्न रुधिर शर्करा स्तर
प्रति 100 मिली रुधिर में होता है। कितना होता है बच्चों? सामान्य निम्न रुधिर शर्करा का जो स्तर है बच्चों 100 ml ब्लड में कितना होता है? 30 से 50 मिली, 50 से 70 मिलीग्राम, 50 से 70, 80 से 100 मिलीग्राम या 120 से 140 बच्चों। ओके कंचन उपाध्याय जी वेलकम। और जितने बच्चे नए हैं उनका स्वागत है। ओके सुगंधा थैंक यू सो मच। सौम्या वॉइस प्रॉब्लम बच्चों, वॉइस प्रॉब्लम सबको है या बहुत कम बच्चों को है? एक बार बता देंगे। वॉइस क्लियर है? मनुष्य में समान रुधिर निम्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिली रुधिर होता है और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी 120 से बच्चों 140 ग्राम बच्चों। सॉरी बच्चों ये सी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, मनुष्य में निम्न रुधिर शर्करा जो स्तर होता है बच्चों 80 से 100 मिलीग्राम होता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों ये बच्चों भोजन के पहले का है, यानी उपवास के दौरान अगर आप भोजन कर लें और उसके 2 घंटे बाद आप मेजरिंग करें तो ये 160 मिलीग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो भोजन के पहले यानी उपवास के टाइमिंग पे ये 80 से 100 रहता है, लेकिन अगर आप भोजन करने के बाद इसके मेजरिंग करते हैं आफ्टर 2 आवर्स तो फिर ये 160 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। बच्चों वॉइस प्रॉब्लम है बच्चों, आज एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेट हमारा चल नहीं रहा, अभी मैंने फोन करा था, लेकिन फिर भी बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम के साथ आज क्लास लेंगे। क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास तो लेना ही लेना है, चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो बच्चों। हाँ, लेके देखते हैं कितने देर में सही हो जाता है। अभी वो आ रहे हैं, लेकिन क्लास तो आपकी होगी बच्चों, क्लास आपकी बंद नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोग वीडियो के साथ पढ़ते रहें, स्क्रीन पे देखते रहें बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गैलेंड हॉपकिंस थे बच्चों। कौन थे? फ्रेडरिक गैलेंड हॉपकिंस। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया था? यह विचार प्रस्तुत किया था कि विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। सांघातिक अरक्तता डैश की कमी के कारण होने वाले एनीमिया का सबसे सामान्य प्रकार है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी बिल्कुल दीपिका, बिल्कुल वही मैं भी कहा बच्चों कि काफ़ी अभी बच्चों कंपटीशन बढ़ गया है, तो एक अच्छी टीचर का होना बहुत ज़रूरी था चैनल के लिए। इस वजह से मैं आपके प्राइवेसी से हट के ओपन वाले में आया हूँ और गौरव सर को प्राइवेसी में डाला है, क्योंकि बच्चों दूसरे को यही लगेगा ना कि सिर्फ गौरव सर ही हैं, उनको ये तो पता ही नहीं चलेगा कि अजय सर भी कोई है इस चैनल पे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया यानी महालोप्रसु एनीमिया के समूह को दर्शाता है। इस हालत के कारण बच्चों हेमोपोएसिस की एक टूटी प्रक्रिया विटामिन B12 की कमी के परिणाम स्वरूप होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को डैश कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को डैश कहते हैं? पित्ताशय रता, कोलिसिस्टिक, कोलेडो, कोलिलियासिस या पथरी? वेरी इजी प्रश्न बच्चों, पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? वेरी इजी प्रश्न। आंसर कर देंगे बच्चों तुरंत, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। पित्ताशयरता, पित्ताशयरता यानी कोलिलोथिएसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
और बच्चों इसी अगर ये जो पथरी है, यदि पित्ताशय की पथरी पित्त मार्ग में पहुंच जाती है तब इसको बोलते हैं कोलेडो कोलिलीथाइसिस। अगर ये बच्चों पित्त मार्ग में पहुंच जाए तब इसको बोलते हैं क्या, तो कोलेडो कोलिलीथाइसिस। लेकिन बच्चों पित्ताशय में अगर यह है तो इसको पित्ताशयता बच्चों बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सामान्यतः कैविटी में होने वाले किसी अंग, उत्तक या संरचना का फैलाव डैश कहलाता है या होता है। बच्चों ऑल क्लियर है, एक बार बता देंगे सभी बच्चे आंसर तुरंत। ओके मोनी वर्मा, काफी बच्चे हैं जो काफी दिनों बाद जुड़े हैं और आप सबका स्वागत है बच्चों। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू सो मच। बच्चों आवाज मस्त नहीं, आप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो। हमारी दुआ हमेशा आप सबके साथ है, बस जल्दी से आप सब लोग सिलेक्शन ले लो बच्चों। अब एडमिशन वाले बच्चों के साथ साथ हम उन बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे जिनको हम नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो एक क्लास तो कम से कम फ्री में उनको हमारी मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच सौम्या, मल्टी टैलेंटेड तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है बच्चों, थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो। और इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्निया का अर्थ होता है बच्चों आंतों का उतरना, यानी आंतों का इधर उधर हो जाना या नीचे हो जाना बच्चों हार्निया कहलाता है। जब पेट की दीवार के कैविटी से आंतें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उस अवस्था को हार्निया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बच्चों क्वेश्चन में। पित्तपिंड कार्पस लुटियम यहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। पित्तपिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है या संगठन है बच्चों, बोलते हैं मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय या प्लीहा में। और बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों, इस वीडियो को कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें 8 PM वाली क्लास के बारे में पता चल सके। और संख्या तो बिल्कुल बच्चों गिरनी नहीं चाहिए। 40 क्वेश्चन है ऋचा, और राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट, अंडाशय बच्चों। ठीक है, अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्पस लुटियस रिक्त ग्राफियन फॉलिकल से निर्मित होती है एवं आकार में बढ़ जाती है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम नष्ट होना शुरू हो जाता है और लगभग 2 हफ्तों में ये सामान्य अंडाशय को द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वेल रोग, अभी किसी बच्चे ने मेरे से हाल ही में पूछा भी था, वेल रोग डैश के संपर्क में आने से फैलता है। अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था 1-2 दिन पहले कि वेल रोग सर किसके कमी से होता है या किसके कारण से होता है, सॉरी किस कारण से होता है। बंदरों, चूहों, गायों या कुत्ते एवं कुत्ते के पिल्लों से। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। आंसर करें बच्चों तुरंत, बंदरों, चूहों, गायों या कुत्ते के पिल्लों। और राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। वेल रोग को फैलाने वाले आम जो जंतु होते हैं बच्चों कृंतक होते हैं, जैसे चूहा या जंगली अथवा पालतू दोनों प्रकार के पशुओं से फैल सकता है या अक्सर पशु मूत्र वाले पानी या मिट्टी के त्वचा के कटे हिस्सों, आंखें, मुंह या नाक के संपर्क में आने से फैलता है। तो ये भी याद रखना है बच्चों कैसे फैलता है। ओके प्रिया, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। तीव्र और अनियमित नाड़ी दर और हृदय मरमर की मौजूदगी डैश के लक्षण है बच्चों, किसके लक्षण है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके सुनीता, देखते हैं जैसे पॉसिबल होगा कर देंगे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम तो मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से मैं चला जाता हूँ लाइब्रेरी और फिर आपके क्लास से जस्ट 10 से 15 मिनट पहले मैं आता हूँ बच्चों, और फिर आपकी क्लास लेते हैं, दोनों खाना खाते हैं, फिर लाइब्रेरी और आते हैं रात में 1 बजे।
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। तीव्र आमवती बुखार बच्चों, तीव्र और अनियमित नाड़ी और हृदय मर्मर की मौजूदगी तीव्र आमवाती बुखार के लक्षण होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। कंठमाला रोग डैश को प्रभावित करता है बच्चों? कंठमाला रोग किसको प्रभावित करता है? जीभ, गल ग्रंथि, उपकर्ण ग्रंथि या ग्रंथि? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। कंठमाला रोग किसे प्रभावित करता है बच्चों? बस आप सबका सहयोग चाहिए बच्चों। हमारा ये वीडियो किसी दूसरे चैनल वाले से कम नहीं चलना चाहिए, और आप हमारे परिवार हैं, आपकी अपने चैनल प्रमोट करें और ज्यादा व्यू लाएं। हम दूसरे से तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे परिवार के हो, ये आप भी मानते हो और मैं तो मानता हूं बच्चों। आप जो भी हो, मैं हमेशा कहता हूं आप घर की तरह हो, बहनें हो मेरी, मैं हमेशा आपको परिवार ही मानता हूं बच्चों। जी शांतनु जी, गौरव सर की क्लास 7:30 बजे हुई आज, और राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, उपकर्ण ग्रंथि। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। कंठमाला रोग उपकर्ण ग्रंथि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अस्थि मज्जा में नया वर्धन डैश होता है? आंसर करें बच्चों। अस्थि मज्जा में नया वर्धन डैश होता है? मायोमा, ऑस्टियोमा, माइलोमा या ओंडोटोमा? जी बिल्कुल कीर्ति, ये क्लास हमेशा रेगुलर रहेगी। ये मैंने देख लिया आपका कमेंट, लेकिन सालनी पापा भी हुए तो थोड़ा वो मन दिमाग में कहीं ना कहीं तो वो चीज़ बच्चों सेट कर ही जाती है ना। पापा का डेथ ही हुआ अभी, मतलब 2 महीना भी नहीं हुए, तो थोड़ा सा बच्चों, भले हम आप सबकी क्लास लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पर अंदर दर्द होता है बच्चों, आप समझ सकते हो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर भी कोशिश करेंगे, सुना देंगे जल्दी बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट, मायोलोमा। अस्थि मज्जा में नया लोमा कहलाता है। मायोलोमा को मल्टीपल मायोलोमा भी बच्चों कहते हैं। यह अस्थि मज्जा के कैंसर का दुर्लभ रूप है। यह अस्थि मज्जा के प्लाज्मा कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के परिणाम के रूप में दिखाई देता है या होता है बच्चों। ठीक है, प्रश्न निकलेंगे। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में। जी बिल्कुल सौम्या, एब्सोल्युटली। जितने भी बच्चों दांत, जैसे चूहा हो गया, जिन जिन जानवरों से मतलब दांत होते हैं, कृंतक होते हैं, उन जंतुओं से बच्चों वेल लोग फैलता है, जैसे चूहा। और भी कई सारे जानवर हैं बच्चों, जिनमें बंदर भी शामिल होता है बच्चों, बंदर से भी होता है, लेकिन मेनली बच्चों चूहा को माना जाता है वेल लोग का कारक। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। छोटे बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है यानी रोग है, और यह सामान्यतः छोटे बच्चों में दिखाई देता है। कैर्निंग के संकेत डैश रोग के लक्षणों से संबंधित है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी सुमन जी, देखते हैं बहुत जल्दी आ जाएगा, मे भी अब सरकार भी बन गई है। जी उमंग कुशवाहा जी, मेरा नाम अजय सर है उमंग जी, मैं अजय सर हूं। और राइट आंसर जाएगा 12 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, मेनिंजाइटिस। ठीक है बच्चों, मेनिंजाइटिस इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। से एक क्या है बच्चों? और बच्चों संख्या तो बिल्कुल नहीं कम होनी चाहिए आपकी। मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और यहां से सीधे सीधे प्रश्न आने की संभावना है बच्चों, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपके एग्जाम में। पीयूष ग्रंथि के पश्च पाली में परिवर्तन, इंसुलिन का अधिक स्राव, इंसुलिन की कमी या अग्नाशय विकार? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, इंसुलिन की कमी। मधुमेह खतरनाक रोग, इस बीमारी में हमारे शरीर में
अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव कम हो जाने के कारण होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एम्फीयेमा का अर्थ क्या है बच्चों? जी पिंकी, थैंक यू सो मच। हाँ बच्चों, जितने बच्चे लाइव हैं कम से कम लाइक तो कर दें बच्चों। 343 लोग लाइव हैं, अब बस 95 लोगों ने लाइक किया बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। और मेरा बच्चों विश है कि आज 400 लोग आप लोग कर दें। 400 लोग होने से मेरे को बहुत खुशी होगी। देखें क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, फुसफुस गुहा में मवाद का संचयन। एम्फीयेमा एक ऐसी दशा है जिसमें फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन होता है बच्चों। ठीक है, और यह लंग्स और वक्ष स्थल के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। विटामिन के द्वारा डैश बनाया जाता है, जो कि छोटी आंत से अवशोषित होने वाला मेद विलय विटामिन है। सभी बच्चे आंसर कर दें। सभी बच्चे आंसर करें तुरंत। के द्वारा बनाया जाता है, जो कि छोटी आंत से अवशोषित होने वाला मेद मिलय विटामिन है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर जूनोजेन। हाँ जी, कहाँ हो भैया? आ जाओ भैया, आ जाओ, बना दो फटाफट, क्लास नहीं हो पा रही है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन बनाया जाता है, जो छोटी आंत से अवशोषित होने वाला विटामिन है। विटामिन के वसा में विलय विटामिन है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है, यानी थक्का नहीं होता है बच्चों। ठीक है, और कटने के बाद इसी के कारण से बच्चों रक्त थक्का भी होता है, लेकिन अंदर नसों में यह रक्त थक्का नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स का निलयन केंद्र कहां पर है बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी का, जो आप लोग लाइव आए बच्चों, लेकिन संख्या थोड़ी कम हो रही है, जो नहीं होना चाहिए बच्चों। जी बिल्कुल पूजा, बिल्कुल जी, बिल्कुल पल्लवी यादव जी, बिल्कुल यही होता है बच्चों। आप करवा देंगे सौम्य, आप बहुत जल्दी करवा देंगे ज्वाइनिंग। राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। कशेर की रज्जु में, ठीक है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं का नियंत्रण कशेर की रज्जु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है बच्चों? ग्रहणी हार्मोन का नाम क्या है? एसिपेप्सिन, गैस्ट्रीन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। पल्लवी एक बार आप वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लें, हो जाएगा, क्लास क्लियर है। तो अपना वीडियो क्वालिटी 360 या 480p में कर लें, क्लियर हो जाएगा। जी अदीप का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा होगा, क्योंकि आज नेट नहीं चला। भी आए हैं, अभी आपके सामने फोन आया था बच्चों, तो बना रहे हैं, आ गए हैं। अभी मे भी हो जाएगा 2-4 मिनट में। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं बच्चों आप सबसे। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें एक्चुअली ये दोनों है बच्चों, गैस्ट्रीन भी है और कोलेसिस्टोकाइनिन भी है बच्चों। यहां से बच्चों गैस्ट्रीन भी निकलता है और कोलेसिस्टोकाइनिन भी बच्चों निकलता है, तो ये दोनों सही है। इस वजह से इसमें किसी एक का लगाना बच्चों टफ है, ये दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जलन है बच्चों, स्कॉल का मतलब क्या है? और मुझे लग रहा है बफरिंग की वजह से ही कुछ बच्चे जा भी रहे हैं, लेकिन बच्चों बने रहे आप, फिगर तो कम से कम है, वीडियो है, उससे आप काम चलाएं। अभी नेट सही हो जाएगा बच्चों, बस ऑन प्रोसेस है, रिपेयर हो रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
जी बिल्कुल सरोज आज बच्चे, बिल्कुल सही बोला आपने। और राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चे, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट। नम उष्मा, स्कॉल्ड का मतलब होता है नम उष्मा बच्चों। और ये बच्चों किसका नम उष्मा, तो ये बच्चों होता है चर्म या मांस का नम उष्मा, चर्म या मांस का नम उष्मा को बच्चों नम उष्मा, ठीक है। इसकी बात कोरिएसी को स्कॉल्ड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है। वेरी सैड अनिल जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। वेरी सैड, मतलब क्या ही बोले बच्चों, माँ बाप का जीवन में जो रोल होता है आई कांट डिफाइन बच्चों। आप सबको पता है, हमने तो अभी पापा खोया है तो उसका दर्द पता है बच्चों। पल्लवी आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मतलब वॉइस की प्रॉब्लम है, पर वीडियो क्वालिटी तो क्लियर होगा बच्चों का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है, तब इसे डैश रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होता है। ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। जी उमंग जी, आवाज कट रही है बच्चों, मुझे भी पता है, एक्चुअली नेट रिपेयर हो रहा है, अभी मैंने बताया थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव बच्चों। ओ नेगेटिव इज द राइट आंसर। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इस ग्रुप के लोग हर किसी को रक्त दे सकते हैं और केवल नेगेटिव ग्रुप से रक्त ले सकते हैं बच्चों। ये जानने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है बच्चों, कि ये दे तो सबको सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर हैं, लेकिन लेंगे सिर्फ बच्चों नेगेटिव वाले से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। डैश प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों के तहत आता है। संख्या बच्चों कम नहीं होनी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। मानसिक असंतुलन डैश प्रकार की मनोवैज्ञानिक विकारों के तहत आता है। मानसिक विकार, अवसादग्रस्तता विकार, साइक्लोथाइमिक विकार या डिस्थाइमिक विकार। सभी बच्चे आंसर करेंगे उनका। 40 क्वेश्चन है दीप का, और राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। मानसिक विकार। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है बच्चों? जी बिल्कुल पूजा वर्मा जी, उसके लिए भी है, लाभकारी होगा। राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट। एस्ट्रोजन बच्चों एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पूटिकाओं की थीमा इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनावस्था से लेकर रजो निवृत्ति की आयु तक आता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किसी कार्य या हरकत को बार बार करना रोग से संबंधित होता है। जी बिल्कुल दीक्षा, बिल्कुल टेंशन होगा। मैं हारा नहीं तो आप कैसे हार सकते हो बच्चों? मैं तो कई बार, आप सबको पता है बच्चों, भगवान और साथ दिए होते तो आज तक मैं बच्चों आईएएस या पीसीएस तो बन ही गया होता। तो मैं नहीं हारा बच्चों, तो आप कैसे हार सकते हो? ना मैं हारूंगा और ना आप लोगों को हारने दूंगा। हम सब जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। ठीक है, हम लोग विनर हैं और बनेंगे विनर बच्चों। ठीक है, और मन में कभी भी कोई भी नेगेटिविटी मत लाना, हमेशा पॉजिटिव रहो। हम एक दिन जरूर जीतेंगे बच्चों, ये विश्वास रखो, कोई रोक नहीं पाएगा। बस खुद पे विश्वास रखना। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रख पाओगे ना, तो दुनिया में कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो जरूरी है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, और वो भी भरपूर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, आप खुद पे विश्वास, खुद का सम्मान करोगे, तभी दुनिया आप पे विश्वास करेगी और आपका सम्मान करेगी। और ये दोनों चीज अगर आप नहीं करोगे खुद के लिए, तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है,
ऑप्शन सी इज राइट बच्चों। आशक बाध्यकारी विकार। विशु हैप्पी बर्थडे उमंग जी, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। एक संक्षिप्त अवधि में विकसित अनुभूति में चेतना परिवर्तन की तीव्र गड़बड़ी डैश होती है। एक संक्षिप्त अवधि में विकसित अनुभूति में चेतना परिवर्तन की तीव्र गड़बड़ी यानी फॉल्ट डैश होती है। मनोभ्रंश, स्मृति लोप, मतिभ्रम या डेलीरियम। ऐसा करेंगे सही बच्चे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, डेलोरियम। डेलोरियम इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मनोदशा विकार कहा जाता है जिसमें अवसाद ग्रस्तता और एक या अधिक उत्तेजित मनोदशा की घटनाएं हो सकती हैं। डैश को मनोदशा विकार कहा जाता है जिसमें अवसाद ग्रस्त एवं एक या अधिक उत्तेजित मनोदशा की घटनाएं हो सकती हैं। अवसाद ग्रस्तता विकार, द्विध्रुवी विकार, मानसिक विकार या ऑप्शन डी अंतिमूलक विकार बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, द्विध्रुवी विकार। द्विध्रुवी विकार बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। डैश से संक्रमित कोशिकाओं में नेग्री तत्व पाए जाते हैं। किन कोशिकाओं से संक्रमित कोशिकाओं में बच्चों नेग्री तत्व पाए जाते हैं? पैरामिक्सो वायरस, वैक्सीनिया वायरस, फाउल पॉक्स वायरस या रेबीज वायरस बच्चों। बच्चों 7:30 वाले क्लास में कितने बच्चे आते थे? जो 7:30 की क्लास होती थी गौरव सर की, उसमें कितने बच्चे आते थे? और राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट बच्चों। रेबीज वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में तत्व एलिमेंट पाए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। बहुत कम बच्चों ने भी वीडियो को लाइक किया है, तो प्लीज बच्चों वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिए। डैश रोग में प्रतिरक्षण स्थायी नहीं होता है। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। रोग में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता है। ओके दीपिका, थैंक यू। इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, डिप्थीरिया या कंठमाला। मतलब आपके अजय सर का कुछ तो है बच्चों ना। आप सबका बहुत सपोर्ट मिलता है बच्चों। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप सबका इतना साथ मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर। इन्फ्लुएंजा एक विशेष समूह के वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इसमें ज्वर और दुर्बलता विशेष लक्षण होते हैं। यह रोग प्रायः महामारी के रूप में फैलता है। इन्फ्लुएंजा रोग में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता, यानी स्टेबल प्रतिरक्षण इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वायरस के विकार के लिए डैश की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी कीर्ति, क्योंकि हमारे प्रश्न सीधे एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों, बच्चों वाले नहीं है भुलवाने वाले। वो प्रश्न है बच्चों जो आपके एग्जाम में आएंगे। आंसर करें बच्चों। सालू, थैंक यू सो मच सालू जी। और राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी बच्चों, जीवित कोशिकाएं। जीवित कोशिकाएं इज द राइट आंसर बच्चों। विकार के लिए जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्राथमिक कार्य डैश होता है। क्या होता है बच्चों? थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच। मिराज वी जी, थैंक यू। सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। आंसर कर देंगे 29 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। कोशिका दीवार संश्लेषण को रोकना। कोशिका संश्लेषण को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। मनुष्यों में पाए जाने वाले चेचक इस संक्रामक त्वचा रोग का कारक घटक डैश वायरस होता है।
चेचक एक संक्रामक रोग है बच्चों, और इसका कारक वायरस कौन सा होता है? सीधा सीधा प्रश्न, सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत, और इजी प्रश्न में ये बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक्स बच्चों आप सभी को, थैंक यू सुनो। साइटोमेगालो, ह्यूमन बोका, वैरिसेला जोस्टर या एपोस्टीन बर, और राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, वैरिसेला राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। डैश खींचा जा सके, 31 का आंसर करें बच्चों तुरंत। सभी बच्चे इसका आंसर कर देंगे। त्वचा के छिद्र का पैदाशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सके, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन बी, फाइमोसिस। फाइमोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। तीव्र ग्रहिता पद डैश की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है? तीव्र ग्रहिता पद किस स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? और बच्चों अगर कहीं बहुत हलवा प्रश्न मिल रहा है तो वहां पढ़ने की बहुत जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्योंकि आप सबको पता है कि किसी भी एग्जाम में अब हलवा प्रश्न नहीं आते। प्रश्न बच्चों थोड़े से मॉडरेट तो होने चाहिए, थोड़े से मॉडरेट टू टफ होने चाहिए, इजी प्रश्न बच्चों नहीं आता। और राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी, एलर्जी की प्रतिक्रिया, एलर्जी की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। मेरुदंड की साइड टू साइड वक्रता को डैश कहा जाता है? क्या कहा बच्चों? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे प्लीज बच्चों, काफी कम बच्चों ने तक वीडियो को लाइक किया है, और जाते जाते बच्चे वीडियो को शेयर आप जरूर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी, पार्श्व कुब्जता। पार्श्व कुब्जता इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। काली खांसी डैश के कारण होती है? किसके कारण बच्चों? काली खांसी किसके कारण से होती है? गैर विशिष्ट विषाणु जनित संक्रमण के कारण, वायरिसोला वायरस के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस वैसिलस या पसिस वैसिलस। राइट आंसर जाएगा 34 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, सॉरी ऑप्शन डी होगा बच्चों, पसिस वैसिलस। ह्यूपिंग कफ या काली खांसी गंभीर किस्म की खांसी है जो ज्यादातर 5 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को होती है, या बैसिलस पोर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इसे कुकर खांसी बच्चों कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। डैश कशेरुकों के बीच में लंबर पंचर यानी स्पाइनल टैप किया जाता है? किसके बीच में? कशेरुकाओं के बीच में। किन कशेरुकाओं के बीच में बच्चों लंबर पंचर यानी स्पाइनल टैप किया जाता है? एक ट्रीटमेंट की विधि है बच्चों स्पाइनल टैप। L4 L5 L4 L4 L3 L3 L1 L2। राइट आंसर क्या बच्चों? बच्चों पर्ट्यूसिस, कई जगह आपको पसिस वैसिलस भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका पूरा जो है बच्चों वो होता है पर्ट्यूसिस वैसिलस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आंसर करेंगे 35 का, और राइट आंसर हो जाएगा 35 का बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। L4 L5 के बीच में बच्चों, L4 L5 कशेरुकों के बीच में स्पाइनल टैप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। फाइब्रिन थक्के को इस प्रकार कसने की प्रक्रिया जिसमें रक्त वाहिनियों का टूटा हुआ क्षेत्र छोटे से छोटा हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है, और इस प्रकार रक्तस्राव कम हो जाता है, डैश को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? शशि लता जी थैंक यू, वी विल ट्राई कि पूरा साइड हो जाए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी बच्चों, सिनरेसिस। सिनरेसिस इज द राइट आंसर बच्चों। फाइब्रिन थक्के को कसने की प्रक्रिया जिसमें रक्त वाहिनियों का टूटा हुआ क्षेत्र
छोटे से छोटा हो जाता है और रक्त कम होता है को सिनुरेसिस कहा जाता है बच्चों। एंजाइम की कमी या उसको अस्तर कम करके अस्तर को कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है। किस एंजाइम की कमी या उसके अस्तर के कम होने के कारण एक बच्चे में बौनापन देखा जाता है बच्चों। एल्डोस्टेरोन, टेट्रा आयोडोथाइरोनिन, कैल्सिटोनिन या हाइड्रोकोर्टिजोन। आंसर कर देंगे बच्चों और राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, टेट्रा आयोडोथाइरोनिन, ऑप्शन बी इज द राइट। इसी एंजाइम की कमी से बच्चों में बौनापन देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, माइक्रोस्कोप से देखने पर काल मांसपेशियों में गहरे और हल्के बैंड की वजह से बने हुए क्रॉस एस्टाइएशन दिखाई देते हैं। गहरे बैंड डैश किस प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों? एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, माइसियम प्रोटीन से बने होते हैं, कोरिनिन से बने होते हैं या मायोसिन के बने होते हैं बच्चों। ओके दीपिका, थैंक यू। आंसर करेंगे 38। कुछ प्रश्न तो बच्चों टफ हैं, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे और ये सात्विक संशय बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, मायोसिन प्रोटीन का बच्चों बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हड्डी में होने वाले छिद्र के माध्यम से रक्त वाहिका नशे और स्नायु बच जाते हैं, उस छिद्र को क्या कहा जाता है बच्चों? बस एक प्रश्न और है, प्लीज बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अभी तक आपके लाइक बहुत कम है। प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों टारगेट विथ अजय सर के नाम से, टारगेट विथ अजय सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज बच्चों इसे आप ज्वाइन कर लेंगे सर्च करके, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और लिंक आपको मिल जाया करे टाइम से। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, टारगेट विथ अजय सर के नाम से, और मैं अजय सर ही हूँ बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी बच्चों, रंध्र। ऑप्शन डी इज द राइट। हड्डी में होने वाले छिद्र के माध्यम से रक्त वाहिका और स्नायु बंध जाते हैं, उस छिद्र को रंध्र या फोरेमेन बोलते हैं बच्चों, फोरमेन बोलते हैं, रंध्र या फोरमेन। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, दो फुसफुस गुहाओं के बीच की जगह को डैश क्या कहा जाता है बच्चों? सेरोसा, मीडिया स्टीनियम, पारिवका या सोलियस। आखिरी प्रश्न बच्चों, एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग इन सपोर्ट। थैंक्स लॉट बच्चों। जी रीचा बस फास्ट है, आखिरी प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम इज द राइट आंसर। दो फुसफुस गुहाओं के बीच की जगह को मीडिया स्टीनम कहा जाता है। मीडिया स्टीनम थायरेसिक कैविटी के मध्य कक्ष है बच्चों, जो ढीले कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके थैंक यू सो मच बच्चों आप सभी को। अनामिका काफ़ी दिन से अब क्लास में नहीं आ रही थी, आपको भी एक मौका मिल गया, एंड आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, आपको क्लास में ऐड नहीं किया था, वो दोबारा आपने बोला भी नहीं था मेरे से। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अब पैड वाली क्लास में, जिन बच्चों का एडमिशन है अब हमारी क्लास उसमें होगी। थैंक यू बच्चों, बाय।